हरदा फटाका फैक्ट्री ब्लास्ट पीड़ितों ने निकाली हरदा से हंडिया सद्बुद्धि यात्रा। हरदा जिले की तहसील हंडिया से अब आ रही है बड़ी खबर। सावन माह के प्रथम सोमवार को आज हरदा फटाका फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ितों ने हरदा से हंडिया मां नर्मदा की ओर शासन प्रशासन को सद्बुद्धि हेतु पैदल यात्रा निकाली और मां नर्मदा के हंडिया स्थित रिद्धनाथ घाट पर पहुंचकर मां नर्मदा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हमें उचित न्याय एवं मुआवजा राशि अति शीघ्र मिले। इस सद्बुद्धि न्याय यात्रा में हरदा ब्लास्ट पीड़ित परिवार के लोगों के साथ समाजसेवी कांग्रेस नेत्री अवनी बंसल, किसान नेता केदार सिरोही, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार, आनंद जाट, कांग्रेस नेता रामचरण शिंदे सहित सभी युवा नेताओं ने हरदा ब्लास्ट पीड़ित परिवारों के साथ हरदा से हंडिया 21 किलोमीटर की पैदल सद्बुद्धि यात्रा में शामिल हुए और पीड़ितों के साथ मां नर्मदा से सरकार एवं जिला प्रशासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। आपको हम बता दें कि हरदा ब्लास्ट हुए 5.5 माह बीत गए लेकिन पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला। आज भी कई घायलों का इलाज चल रहा है। ब्लास्ट पीड़ितों को न्याय दिलाने पूर्व में हरदा में सर्व समाज के द्वारा धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल एवं नगर बंद तक किया गया है, लेकिन इसके बाद भी पीड़ितों को आश्वासन ही मिला, राहत राशि एवं मुआवजा आज तक नहीं मिला। इन सब बातों को लेकर मां नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, उसके समक्ष आज पीड़ित परिवारों के साथ हम लोगों ने प्रार्थना की। और हम लोग न्याय यात्रा में इसलिए आए कि मध्य प्रदेश सरकार के कान में थोड़ी जू रहेंगे और मां नर्मदा उनको थोड़ा आशीर्वाद दें, उनको सद्बुद्धि मिले। क्योंकि क्या है कि बहुत सारी राजनेताओं को जो भूमि है आवंटित की गई, जिसको नीलामी करके इन लोगों को राशि दी जानी थी, लेकिन नेताओं का ऐसा तालमेल रहा, अधिकारियों का ऐसा आपस में तालमेल रहा है कि उनके चेक लिए गए लेकिन उस चेक को लगाया नहीं गया है और भूमि आवंटित कर दी गई है। एक बहुत बड़ा मैटर है, शायद हरदा की आम जनता को और प्रदेश की आम जनता को पता नहीं है। और धनराशि जब आई नहीं है तो प्रशासन जो है वो फंड देने में भी बिल्कुल नाकामयाब है। लेकिन इस तरह की गतिविधि जो है हम होने नहीं देंगे। आज यहाँ तक आए और मां नर्मदा के किनारे पर रहने वाले शहर में इस तरह का अन्याय हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि मां नर्मदा भैया कुल मिला के अच्छे के पाप काट दिए मां नर्मदा ने। तो इतना इनको समझ लेना चाहिए कि हम लोग आज यहाँ तक यात्रा की है तो मां नर्मदा इनको सद्बुद्धि देगी, और यदि नहीं देती है तो मां नर्मदा इनको परिणाम भी उसका देगी। ब्लास्ट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ था फटाकों का। अवैध फटाके बनाए जा रहे थे जिससे कई लोगों की जान चली गई, और उसके बाद में ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, उन्होंने घोषणा की, तमाम लोग आए, अधिकारियों ने कहा कि इनका जो हक है वो हम तुरंत दे देंगे, पर पिछले 6 महीने से इनका हक नहीं दिया जा रहा। इनकी जो आवश्यकता की पूर्ति है वो नहीं हो रही है। इनके साथ जो एक व्यवहार होना चाहिए जो प्रशासन की तरफ से वो नहीं हो रहा। तो हमने प्रशासन से गुहार लगा ली जो एक संवैधानिक रूप से होता है, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो सावन का महीना है तो हम लोग माँ पे विश्वास रखते हैं कि हम माँ के द्वार चलें। माँ जो है वो अपने बच्चों की हमेशा सबसे पहले बातें सुनती है। तो इसी उम्मीद से आज हम नर्मदा जी तक पैदल चल कर आए हैं। सारे बच्चे आए हैं, उनकी जो तकलीफ़ है हमें पूरा विश्वास है कि माँ नर्मदा के आशीर्वाद से ये तकलीफ दूर होगी। और ये जो तानाशाही प्रशासन है, जो बेलगाम प्रशासन है, जो गरीबों की तरफ ध्यान देने वाला प्रशासन नहीं है, जो पीड़ितों को न्याय दिलाने वाला प्रशासन नहीं है, जो नेता इसमें दखलंदाजी करके इनका हक रोक रहे हैं, उन सबको सद्बुद्धि मिलेगी। और आशा है कि अब मां नर्मदा के आशीर्वाद से जल्दी सभी लोगों को न्याय मिलेगा। जो है सोच लेना चाहिए लोगों को कि इतने से बच्चे को भी हरदा के न्याय की चिंता है। पैदल चल के आया ये 20 किलोमीटर, इसके पैर दुख रहे हैं, इसके पैर में छाले आ गए हैं। तो सोचो आपकी हरदा के सभी लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि अब तो कम से कम इस बच्चे से तो सीख जाओ आप। यात्रा का उद्देश्य बताइए। हरदा ब्लास्ट पीड़ित आज सावन के पहले सोमवार पर हरदा से हंडिया पैदल चल कर आए हैं। मेरा सवाल है भाजपा की सरकार से और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि आपको शर्म नहीं आती? हरदा ब्लास्ट पीड़ितों को आप सबने ये वादा किया 15 दिन की भूख हड़ताल के बाद कि 15 दिन के अंदर हम आपके खाते में मुआवजा देंगे, लेकिन आज भी ब्लास्ट को हुए 5.5 महीना हुआ। कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार दे नहीं सकती। कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं, कोर्ट में अलग अलग केसेस चल रहे हैं। ये भाई हमारे साथ आज 25 किलोमीटर चल के आया, इसके पैर में रॉड लगी है। हमारे साथ ये बुजुर्ग दादा हैं, बहुत सारी महिलाएं आई हैं जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। तो क्या सरकार ये चाहती है कि ये हमेशा से रिलीफ कैंप में ही बैठे रहें? तो सरकार आखिर इनको मुआवजा क्यों नहीं दे देती? देखिए, कोई चुनाव का समय नहीं है,
ब्लास्ट जब होता है, कोई ह्यूमन त्रासदी होती है, कोई मानव त्रासदी होती है, तो ये भाजपा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये हिंदू या मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये बेलदार समाज या राजपूत समाज या गुर्जर समाज का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा इंसानियत का है। और इतनी कम इंसानियत भाजपा सरकार में है कि देखकर बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख तो होता है, लेकिन एक सवाल भी उठता है कि क्या इन लोगों को न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बार बार ऐसे दर दर भटकना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, ब्लास्ट हुआ है, इन लोगों ने अपना घर खोया है, इन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है, इनको मुआवजा दीजिए। आपको उस मुआवजे का अमाउंट को जिससे भी लेना है, राजेश अग्रवाल की ज़मीन की नीलामी करना है, प्रॉपर्टी नीलाम करना है, उसका जो पैसा आएगा वो राज्य सरकार रख ले। इतनी छोटी सी बात है। और 5.5 महीने से हरदा बंद हो चुका है, भूख हड़ताल हो चुकी है, महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ घंटाघर चौक पर बैठ चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी ना तो मुख्यमंत्री और वो सारे भाजपा के सेंट्रल केंद्रीय नेता, प्रधानमंत्री, उन्होंने इस पूरे मुद्दे के ऊपर 1 घंटे के अंदर ट्वीट किया था। तो क्या आपका जो न्याय देने की पूरी प्रक्रिया है वो केवल ट्वीट करने पे ही रह जाती है? आज जब हम यहाँ पर इतना बारिश के दिन में चलकर आए तो शासन प्रशासन का पूरा महकमा का यहाँ पे लगा हुआ है। हमको कोई सेफ्टी जोड़े चाहिए, कोई यहाँ पे कोई टेररिस्ट थोड़ी नहीं है। ये शासन का जितना और प्रशासन के लोगों का आप समय वेस्ट कर रहे हैं। कलेक्टर को चाहिए, मुख्यमंत्री को चाहिए कि आप निर्देश दीजिए कि इन लोगों को मुआवजा आज ही दिया जाए। कलेक्टर ने इनकी सारी गाइडलाइंस तैयार कर ली है। क्या आपको उम्मीद है कि यात्रा से? देखिए, हमारा सिंपल सा कहना है, हम नर्मदा नदी के पास रहने वाले लोग हैं, नर्मदा तट के लोग हैं, और आज हम मां नर्मदा के बीचों बीच खड़े होकर ये संकल्प ले रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई चलती रहेगी। अब भूख हड़ताल पर हम बैठे थे, किसी का बैनर नहीं है, पूरा हरदा इस मुद्दे पर साथ खड़ा है। राजनीतिक लोग, गैर राजनीतिक लोग, समाज सेवी लोग, इसमें पार्टी का कोई बैरियर नहीं, किसी पार्टी का ये फ्रंट नहीं है। ये इंसानियत की लड़ाई है, हरदा की लड़ाई है। और मेरा ये कहना है कि पूरे हरदा इस मामले पे समर्थन में खड़ा है, लेकिन उसके बाद भी यदि सरकार जो है इस मुद्दे की सुनवाई नहीं कर रही है तो इसका मतलब सरकार को एक बहुत ही प्रचंड, मैं कहूँगी कि ईगो आ गया है। उनको ये लगता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि नर्मदा माई हैं, बहुत आए और बहुत चले गए, लेकिन माँ नर्मदा वैसी ही कल कल बहती रही है और रहेगी।